हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो ये कक्षा 9 का मैथ का पेपर जो कि आपके सभी कॉलेज में हो रहे हैं। यह पेपर जो कि एकदम रियल पेपर है। आप इस पेपर को पूरा हल करके जाइएगा तो आपके पेपर का कोई भी कोड हो, अगर इस पूरा पेपर को हल करते हैं तो सेम सेम क्वेश्चन आ सकते हैं। देख सकते हैं जितना क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी तरह से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं कॉलेज में जो भी पेपर हो रहे हैं। तो पूरा पेपर देख कर जाइएगा। पेपर के कोड पर आप डिफरेंट मत होइए, क्योंकि जो कोड अलग अलग होता है लेकिन जो क्वेश्चन देखेंगे सभी पेपर का मिलाएंगे लगभग सेम होता है। अगर आप सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं तो आप अपने एग्जाम में जो आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है उसमें से आप 70 में से 70 प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप भटकेंगे नहीं, पूरा पेपर जो मैंने आपको बताया जितना अगर सभी को हल कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलते हैं प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। तो कहा गया कि परिमेय संख्या नहीं है। 0, कड़ी में 3, 2/5 या कड़ी में 4। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो Q का मान हमें 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान अगर 0 हो जाएगा तो संख्या अनंत हो जाएगी। तो अनंत परिमेय संख्या नहीं होगी। पूर्ण संख्या होने का मतलब होता है वह कड़ी में नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब पूर्ण होना चाहिए। दशमलव में हो सकती है लेकिन कड़ी में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कड़ी में 4 दिया है। कड़ी में 4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन कड़ी में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसका अगर हम हल करेंगे तो 1.33333 डॉट 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 आएगा। इसका पूर्ण मान नहीं हो पाएगा, इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 + 3x² + 5x की घात पूछा है। तो अगर किसी बहुपद का आपका घात पूछे तो उस बहुपद में जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी घात है 3x²। तो x के घात 2 है तो इसकी बहुपद की घात कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्न में से रैखिक समीकरण क्या होगा। तो रैखिक समीकरण का आपको व्यापक सूत्र होता है, आप जानते हैं ax + by + c = 0। तो यही आपका रैखिक समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। तो वृत्त का व्यास आपको ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए ये वृत्त हो गया, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो उसकी त्रिज्या 7 सेमी हो जाएगी। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो जो वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर 7 सेमी क्या है? त्रिज्या है। तो 7 सेमी इधर हो जाएगा, 7 से 14 सेमी हो जाएगा। अगर आपको त्रिज्या दिया हो वृत्त का और व्यास पूछे तो इसमें आपको 2 का गुणा कर देना है। तो 7 दूने 14 सेमी क्या हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो सबसे पहले आपको जानना है समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जब सभी कोण बराबर है तो 3 का भाग देंगे तो कितना डिग्री प्रत्येक कोण हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री होता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला राइट आंसर हो जाता है। 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो जो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाता है। 8 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि आंकड़े, यहाँ पर इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब जिसका लक बहुत बार हो उसी को कहते हैं बहुलक, यानी जो संख्या आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आई हो उसी को हम बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। जैसे हम 3 को उठाते हैं, 3 देख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार आई है। अगर हम 5 देखते हैं तो 5 केवल 1 बार आई है। 7 जो है 2 बार आई है। 8 केवल 1 बार आई है। 2 केवल 1 बार आई है। तो बहुपद इसमें सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है? 3 आई है। तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक इसका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 का स्क्वायर दिया। 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7। तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है a + b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हो कि निम्न में से 2 चर वाले रैखिक समीकरण कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 चर है, ए भी 3 चर है। यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन
दिया हो कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योगफल कितना होता है। क्रमागत कोणों का योगफल जो समांतर चतुर्भुज होता है वो 180 डिग्री होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि वृत्त का केंद्र होता है परिधि पर, वृत्त के अभ्यंतर पर, बहिर्भाग में इनमें से कोई नहीं। तो जो वृत्त होता है अगर इसकी हम केंद्र की बात करें तो यह केंद्र की बात करें तो कहां पर होता है, वृत्त के अभ्यंतर में। कहां पर होता है, जैसे ये वृत्त हो गया तो इसका केंद्र कहां पर होगा, तो इसके बीच में जो होगा यहीं पर क्या होगा, इसका केंद्र होगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो जो किसी घटना की प्रायिकता है वो शून्य नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 और करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 इस तरह से प्रश्न दे तो आप सभी जानते हैं एक सूत्र होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप हल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3, कड़ी 2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 वाला राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 19 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि बहुपद 2 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात किया। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक का आपके सामने 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया कि गोले का आयतन लिखिए। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है कि 3, 4 और 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। जब 3 संख्या है, 2 संख्या दी हो, परिमेय संख्या ज्ञात करना, सिंपली आपको a प्लस b/2 का सूत्र लगा लेना है। मतलब इन दोनों को जोड़ लेना है। जैसे 3 और 4 को जोड़ेंगे 4 3 7/2 हो जाएगा। 4 और 5 को जोड़ेंगे 9/2 हो जाएगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8/2 हो जाएगा। 4 और 5 को जोड़ेंगे, इस तरह से आप इनके बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पी जेड का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर जेड पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, ये उत्तर आपका सिंपली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को निरूपित करता है। तो आपको सिंपली ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। इसी के रूप में इस समीकरण को लिख लेना है। तो -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी बराबर हो जाएगा -6। इस तरह से सभी का मान आप इस तरह से कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दिया एक क्यू पी 50 डिग्री है और यहाँ पर देख सकते हैं 130 डिग्री है। तो यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं अगर यहाँ पर 130 डिग्री है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है। यहाँ पर 50 डिग्री है तो यहाँ 180 में से 150 घटाएंगे, क्योंकि एक रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर यहाँ पर 50 डिग्री है तो यहाँ पर 130 डिग्री बनेगा। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 130 डिग्री मान हो जाएगा। अगर यहाँ पर 130 है तो यहाँ पर भी 130 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो कि एक कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। यक्स बराबर भी 130 डिग्री, y बराबर भी 130 डिग्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 सेमी है। इसकी बाहरी भुजा कितना है, जो बराबर भुजाएं हैं 12 सेमी है। इसकी त्रिभुज की क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। 2 भुजाएं, ए बराबर दिया है 12, बी बराबर भी दिया है 12, सी का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज का परिमाप दिया है, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग को त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। कोई भी आपको परिमाप निकालना है, सभी भुजाओं को आप जोड़ देंगे, कोई भी आकृति हो तो उसका परिमाप निकल जाएगा। तो सभी को हम जोड़ते हैं और इसका परिमाप से भुजा सी का मान ज्ञात करते हैं। तो 12 + 12 + सी बराबर 30, 12 12 24, 24 30 में से 24 जाएगा 6, एक सी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपको a + b + c का मान आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं करड़ी में यस यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यस बराबर क्या होता है, a + b + c/2, जो कि अर्ध परिमाप होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है। तो बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन आप सभी लोग जानते हैं पाई r² एच होता है। क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान दिया है 7 सेमी, 7 गुणे 7 10 दिया है, तो 7 7 कैंसिल और सभी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका मान सिंपल तरीके से आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है इसका आपको हर का परिमेयीकरण करना है। जब भी आपको हर का परिमेयीकरण करना है तो क्या करना है, जहां पर संख्या प्लस हो वहां पर माइनस कर देना। तो यहाँ पर करना है 7 - 3 कड़ी में 2 बटे 7 माइनस कड़ी में 2, तो ऊपर आ जाएगा 7 - 3 कड़ी में 2 और इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 49 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो इसको आप हल कर लीजिए, आपका सिंपल तरीके से मान आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका आपको गुणनखंड कर लेना है। क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। किया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका गुणनखंड सिंपल तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आकृति में, इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को, इस क्वेश्चन के आधार पर इस सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। क्या है कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अभी हमने आपको बताया कि सभी कोण क्या होता है, 160 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि सभी कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 60 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद कहा कि एक 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेमी है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है, यानी आपको व्यास ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है कि 9 सेमी ऊंचाई वाले, ऊंचाई का मान दिया है, शंकु का आयतन दिया है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई दिया है, तो पाई पाई अब कटा देंगे। और यहाँ पर दिया है 9 सेमी, क्या ऊंचाई भी 9 सेमी दिया है, तो 9 रख देंगे। 3 1 3 3 3 9 12, यहाँ से 48 को कटा देंगे, 16 3 48 हो जाएगा। तो आपको आर का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब आर का मान 4 आ गया तो 2 का गुणा करेंगे तो व्यास का मान कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया कि चतुर्भुज एबीसीडी में एसी बराबर एडी के, तो आपको इसको क्या करना है, दर्शाना है। उसके बाद पी बटे क्यू के रूप में आपको इसको लिखना है। पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने आपको बताया, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको पूरा देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी हल करना है। इसको क्या करना है, उसी तरीके से इसको भी लगाना है, आपको संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना है और इसको क्या करना है, सिद्ध कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी काफी सरल क्वेश्चन है, आपको इसको मान ज्ञात कर लेना है अथवा आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आप अच्छी तरह से इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जो कि काफी सरल क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप इसको हल नहीं कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसका मैं पूरा हल आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। जहां तक मैंने पूरा हल बता दिया है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, जो कि आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कोड से कभी घबराइएगा नहीं और सभी पेपर को आप अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा, तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर आपका कोड नहीं मिल रहा है तब भी आपको सभी प्रश्नों को हल करके जाना है। आपको यही नहीं देखना है कि आपका सेम क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आ भी सकता है, लेकिन इसी के आधार पर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि बेलन यहाँ पर दिया है कि बेलन की आयतन दिया है, तो आपको बेलन का वक्रफल पूछ सकता है। शंकु का आयतन दिया है तो शंकु का वक्रफल पूछ सकता है। किसी घटना की प्रायिकता कुछ भी, यहाँ 0 दिया है तो आपको कुछ पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर कड़ी में 3 + 2 दिया है तो आपका कड़ी में 3 + 5 दे सकता है। ऐसा इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, खाली संख्या आपका चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से आप में बनते हैं। तो पूरा आपको अच्छी तरह से पढ़कर जाना है, तभी आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोड के पीछे भागेंगे तो आप एक भी नंबर इसी में परेशान रहेंगे, आपका नंबर भी कट सकता है।